हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एंड जीएस। आज हम लोग फिर से कुछ करंट अफेयर्स कवर करेंगे। प्रदीप कुमार पंजा अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक। प्रदीप कुमार पंजा कर्नाटका बैंक के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और इनको अप्रूवल आरबीआई से मिला है। और इनका टाइम कब से स्टार्ट होगा तो 14 नवंबर 2021 से स्टार्ट होगा। और ये कितने टाइम पीरियड तक चेयरमैन रहेंगे तो ये 3 साल के लिए बने हैं। और ये इनके पहले कौन थे? प्रदीप कुमार पंजा के पहले कौन थे चेयरमैन कर्नाटक बैंक के? तो थे पी जयरामा भट्ट, जिनका टाइम 13 नवंबर 2021 को ख़त्म होने वाला है। उसके बाद 14 नवंबर 2021 से प्रदीप कुमार पंजा का टाइम स्टार्ट होगा। पंकज कुमार पंजा है सर्व्ड एज एमडी ऑफ एसबीआई। प्रदीप कुमार पंजा जो है वो रह चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ये रह चुके हैं। इनके पास 39 साल के एक्सपीरियंस भी है। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है इन वेरियस फील्ड्स, जैसे कि बैंकिंग इंक्लूडिंग कॉरपोरेट एंड इंटरनेशनल बैंकिंग एट्सेट्रा एंड सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा सीएसके 2021 के आईपीएल में जीत चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग सीएसके विंस 2021 आईपीएल टाइटल। ये मैच किनके बीच में था? फाइनल मैच तो सीएसके और केकेआर के बीच में था, जो कि केकेआर को डिफीट करके सीएसके जीता है। और ये इनका फर्स्ट विन नहीं है, ये 4th विनर है। मतलब ये इनका 4th टाइम है जो ये विन किए हैं आईपीएल। और प्रीवियसली ये 2010, 2011 एंड 2018 भी ये आईपीएल ये जीत चुके थे। और फिर 2021 में ये जीते। टूर्नामेंट के प्लेयर कौन थे? तो हर्षल पटेल आरसीबी प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे। हाईएस्ट रन कौन स्कोर किए? तो ऑरेंज कैप ऋतुराज सीएसके 635 रन, 635 रन इनका हाईएस्ट रन है। और हाईएस्ट विकेट किनका रहा? तो पर्पल कैप हर्षल पटेल 32 विकेट्स रहा इनका। नेक्स्ट है आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज एमडी सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में पहले जो अमिताभ चौधरी थे वही एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक थे। उनको फिर से बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एक्सिस बैंक। उनको रीअपॉइंट किया गया है। इनका भी टाइम पीरियड 3 साल तक था, जो कि इनका नेक्स्ट टाइम अभी ये ऑलरेडी हैं, बट इनका नेक्स्ट टाइम पीरियड जो है वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। एक्सिस बैंक ज्वाइन करने के पहले अमिताभ चौधरी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रह चुके हैं। नेक्स्ट है रितेश चौहान नेम्ड एज सीईओ ऑफ पीएम फसल बीमा योजना। रितेश चौहान जो है पीएम फसल बीमा योजना, मोदी जी ने एक नया योजना निकाला है पीएम फसल बीमा योजना, जिनके सीईओ रितेश चौहान को बनाया गया है। और ये किन के अंडर होंगे? तो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये 2005 के बैच के ये आईएएस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 2005 के बैच में
ये आईएएस ऑफिसर यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बने थे हिमाचल प्रदेश के। इनसे पहले सीईओ कौन थे फसल बीमा योजना के? तो थे आशीष कुमार भूटानी। आशीष कुमार भूटानी जो कि 2018 में अपॉइंट हुए थे। और रितेश चौहान कब तक बने रहेंगे सीईओ ऑफ पीएम फसल बीमा योजना? तो वो 22 सितंबर 2023 तक होंगे। उसके बाद फिर से कोई न्यू सीईओ सिलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया री इलेक्टेड टू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ फॉर न्यू 3 years टर्म 2022 to 24। इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया जो है फिर से इलेक्ट हुआ है और इसका टाइम पीरियड है जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक का इसका टाइम पीरियड है। इसमें वोटिंग होता है, वोट्स होता है, जिसमें कि हर कंट्री को मिनिमम वोट 97 जिनका मिनिमम 97 वोट्स जिनको मिलेगा वो इलेक्ट होंगे। तो 193 वोट्स में इंडिया रिसीव किया है 184 वोट्स। और ये इलेक्शन किस चीज़ के लिए हुआ था? तो यहाँ पे टोटल सीट 18 सीट्स थे। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। चेन्नई एंड रशिया होल्ड्स नेवल ड्रिल जॉइंट सी 2021 इन सी ऑफ जापान। चाइना और रशिया ने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें कि वो नेवल ड्रिल एक शिप का नाम है जो लड़ाकू विमान है। नेवल ड्रिल चाइना एंड रशिया ने सी ऑफ जापान के समुद्र में नेवल ड्रिल को छोड़ दिया। तो कब छोड़ा? 14 अक्टूबर 2021 को। कोल क्राइसिस। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है कोल का। तो फर्स्ट कौन है? ऑफ कोर्स फर्स्ट चाइना है। चाइना के बाद इंडिया आता है, हमारा भारत, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल है। फिर भी करंटली इंडिया को फेस करना पड़ रहा है कोयले की कमी की। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट डाला है इन्वायरमेंट पे। एंड वेदर चेंजेस में भी काफ़ी नमी आ गई है ज़मीन में, इसके लिए भी उसका कम खुदाई हो रहा है। और बिजली का डिमांड भी बढ़ गया। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने की वजह से इंडिया जो है कोल का इंपोर्ट करना कम कर दिए हैं। इसीलिए कोल क्राइसिस इंडिया में अभी करंटली कोल क्राइसिस फेस कर रही है। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है और ये इनका दिन एनएसजी फोर्स का डे कब है? तो 16 अक्टूबर को है। 16 अक्टूबर, हर साल 16 अक्टूबर को एनएसजी फोर्स रेजिंग डे मनाया जाता है। और इनका पॉपुलर नेम क्या है? तो ब्लैक कैट्स है। और 2021 में इनका 37th एनिवर्सरी है इस्टेब्लिशमेंट का। मतलब ये 36 साल पहले इनका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था एनएसजी फोर्स का। और 2021 में यानी कि इस बार 16 अक्टूबर का इनका 37th एनिवर्सरी था। एनएसजी स्पेशली है किस चीज़ के लिए? तो ये है टेररिज्म का इनकाउंटर करने के लिए। और ये किन के अंडर काम करते हैं? तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये रहते हैं और टेररिज्म का इनकाउंटर करते हैं। और इनका मोटो है, एनएसजी फोर्स का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा।
सर्वोत्तम सुरक्षा NSG फोर्स का क्या है, तो मोटो है। वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे हर साल ऑब्ज़र्व किया जाता है सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के थर्सडे को वर्ल्ड साइट डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इस साल जो है 2021 में ये सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर कब पड़ा, तो 14 अक्टूबर को। और 2021 में थीम क्या था वर्ल्ड साइट डे का, तो इनका थीम था लव योर आइज़। और वर्ल्ड साइट डे ऑब्ज़र्व किया गया था सबसे पहले 2000 को, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। इसीलिए हर साल सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया एंड नेपाल हैज़ साइंड 2 agreements aimed at boosting cross-border train services and reviewed ongoing railway projects as part of efforts by 2 countries to improve regional connectivity and trade. इंडिया और नेपाल एक एग्रीमेंट साइन किए हैं जिनका मोटो है, जिनका एम है दो कंट्री को कनेक्ट करने का, रूरल और अर्बन के सर्विसेज और उनका जो ट्रेड है उन सब चीज़ को इन्हांस करने का। और दोनों के बीच में जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उन दोनों के वे को, रास्ते को कनेक्ट करने के लिए ये रेलवे प्रोजेक्ट को इंडिया और नेपाल ने साइन किया है। सो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। हर किसी को शेयर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, and see you in the next session.